अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अफसर सिद्दीकी और आप लोग इस वक्त मौजूद है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्यूटर अफसर सिद्दीकी पर। आज हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम जो आज एक्सरसाइज देखने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 1.6। एक्सरसाइज 1.6 को शुरू करने से पहले यहाँ पे हम कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको क्लियर कर लेते हैं। और इसके अंदर आज के जो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वो बेसिक ऑपरेशंस की बात करेंगे जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें आ जाता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कि किस तरीके से जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स दो दिए हुए होते हैं तो उनको किस तरह से ऐड किया जाता है। आप फर्स्ट कर लें कि एक Z1 है A प्लस आयोटा B और एक Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है C प्लस आयोटा D, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं जिसके अंदर A B C D। ठीक है, फिर अगर इसकी सम की बात करते हैं हम तो Z1 प्लस Z2 हो जाएगा और दूसरी साइड पे इक्वल्स टू की अगर हम देखें तो A प्लस आयोटा B प्लस C प्लस आयोटा D। ठीक है, Z1 हमारे पास जो था उसकी वैल्यू थी A प्लस आयोटा B और Z2 जो था हमारे पास उसकी वैल्यू थी C प्लस आयोटा D। ठीक है, इन दोनों को मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स पे लिखा है और उसको सेपरेट किया है प्लस की साइन के साथ। ओके, इसको अगर हम अरेंज करके लिखना चाहें तो इसमें A प्लस सी कर लेंगे ऐड, क्योंकि हमें पता है कि रियल नंबर्स जो है वो रियल नंबर के साथ ऐड होते हैं, जबकि जो इमेजनरी नंबर्स हैं उनको हम साथ में लिख लेंगे, उनको हम साथ में ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि A प्लस सी कॉमा B प्लस डी। तो यहाँ पे आपके पास जो है एक फॉर्मूला आ गया कि जब कभी भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान एडिशन करनी होती है जिसके अंदर A B C D ये चार जो है ये यहाँ पे रियल नंबर से बिलोंग करते हैं चारों, जिसके अंदर A और C जो है वो रियल पार्ट है, जबकि B और D जो है वो हमारे कॉम्प्लेक्स पार्ट या इमेजनरी पार्ट हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो A प्लस सी कर लेते हैं इसके अंदर हम और B प्लस डी कर देते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हम ऑपरेशन समझ लेते हैं जिसको हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन, कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन की जाती है। सेम वो एग्जाम्पल है, Z1 हमारे पास A प्लस आयोटा B है जबकि Z2 हमारे पास C प्लस आयोटा D है, जिसके अंदर A B C D जो है तमाम रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। अब Z1 माइनस Z2 अगर हम करना चाहें तो मैंने पहले ब्रैकेट के अंदर Z1 की वैल्यू रख दी है यानी कि A प्लस आयोटा B, और सेकेंड ब्रैकेट के अंदर मैंने C प्लस आयोटा D की वैल्यू रखी हुई है और इन दोनों को मैंने सेपरेट किया हुआ है ब्रैकेट्स के साथ और बीच में साइन आ रही है माइनस की, क्योंकि हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो जिस तरीके से हमने पीछे एडिशन की थी सेम इसी तरीके से हम रियल पार्ट से रियल पार्ट को माइनस कर देंगे, जबकि इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट को माइनस कर देंगे। आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं A माइनस सी माइनस आयोटा B माइनस डी हो गया, और इसी तरीके से दूसरी साइड पे इक्वल्स टू कि A माइनस सी कॉमा B माइनस डी हमने कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल आ गई कि जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सब्ट्रैक्शन करनी होती है तो हम किस रूल को फॉलो करते हुए ये काम करते हैं। इसके बाद फिर थर्ड बेसिक ऑपरेशन में आ जाता है मल्टीप्लिकेशन। जब हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर की आपस में मल्टीप्लिकेशन करनी होती है तो उसको हम किस तरीके से करते हैं वो हम इस देख लेते हैं। इसमें सेम वही काम किया है, हमने सपोज कर लिया कि ये Z1 है एक A प्लस आयोटा B, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जबकि Z2 है C प्लस आयोटा D, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स है और जिसके अंदर A B C D जो है ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। अब इसके बाद हम Z1 और Z2 का प्रोडक्ट मालूम कर रहे हैं, या आप इसको कह लें कि मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो A प्लस आयोटा B को ब्रैकेट में रखा और C प्लस आयोटा D को हमने ब्रैकेट में रखा। अब सेम वही काम कर रहे हैं जो हमने पीछे किया था, यानी कि रियल पार्ट से रियल पार्ट मल्टीप्लाई होगा यानी कि A और C, और इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट ही मल्टीप्लाई होगा यानी कि आयोटा B और आयोटा D। सेम काम तो यही हो रहा है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ आपने मज़ीद ऐड कर लेनी है कि जब कभी भी हम इस तरह की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो AC माइनस BD कर देते हैं और AD प्लस BC कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है एक चीज़ आ गई जिसको हम कह सकते हैं कि हमारा एक फॉर्मूला है। जब कभी भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन करनी होती है तो इस चीज़ को हम फॉलो करते हैं। ओके, इसके बाद फिर अगला जो ऑपरेशन हम देखेंगे इसके अंदर वो चीज़ कहलाती है हमारी डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेम इसके अंदर Z1 जो है A प्लस आयोटा B है जहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर A और B है। Z2 हमारे पास C प्लस आयोटा D है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर C और D है। यहाँ पे ख्याल ये रखना है कि Z2 जो है वो 0 के इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करते हैं Z1 बाय अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर Z2। इन दोनों की हमने डिवीजन करनी है, Z1 को रखा ऊपर Z2 को रखा नीचे। सेम वही काम A प्लस आयोटा B किया डिवाइड बाय C प्लस आयोटा D किया। इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे यानी कि इसकी हम जब डिवीजन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा कि
ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसके बाद अगर हम इमेजनरी पार्ट पे आते हैं तो बी सी माइनस ए डी डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी कहलाती है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि कौन कौन से बेसिक ऑपरेशंस जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर पे यूज हो रहे थे, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, यानी कि एक्सरसाइज 1.6, और इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इन ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसके अंदर दिया हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग। कुछ ऑपरेशंस आपने यहाँ पे फॉलो करते हुए उसको सॉल्व करना है। जैसे कि 3 2 एक ब्रैकेट पे दिया हुआ था और इसके साथ पे दी हुई थी प्लस की साइन, और फिर दूसरा ऑर्डर पेयर था हमारे पास 9 और 3। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं अपने फॉर्मूले के अंदर। अगर हम प्लस के फॉर्मूले की बात करें तो वहाँ पे हमने अभी पीछे देखा कि ए बी प्लस सी डी, ठीक है, ए बी सी डी रियल नंबर्स हैं यहाँ पे। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ए ऐड होता है सी के साथ, जबकि डी बी ऐड होता है डी के साथ, यानी कि ए प्लस सी करेंगे और बी प्लस डी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस 3293 को इस फॉर्मूले के अंदर रखा। अब इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे, यानी कि हमने 3 को प्लस कर देना है 9 के साथ, यानी ए और सी, ए प्लस सी, और बी प्लस डी करने के लिए हम 2 को प्लस कर देंगे 3 के साथ। तो यहाँ पे फिर हमारे पास इसको ऐड करने के ऊपर सिंपली जो आंसर आएगा वो आएगा 12 और 5। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर सेकंड पार्ट दिया हुआ है यहाँ पे 3/2 और 2/3, और इसको प्लस किया जा रहा है 2/3 और 3/2 के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसके अंदर यहाँ पे जो हमने फॉलो करना है रूल, क्योंकि प्लस हो रहा है तो हमने यहाँ पे एडिशन वाला रूल जो है वो फॉलो करना है, वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है। ए बी सी डी के अंदर इसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है। ए हमारे पास यहाँ पे 3/2 के बराबर है, जबकि बी हमारे पास यहाँ पे 2/3 के बराबर है, सी हमारे पास 2/3 के बराबर है, और डी हमारे पास 3/2 के बराबर है। फिर इसके बाद हमने इसकी एडिशन शुरू करी, तो एडिशन शुरू करने पे हमने a प्लस सी करना है। a क्या था 3/2, वो लिख लिया मैंने, प्लस की साइन लगाई और उसके साथ मैंने रख देना है c। c हमारे पास था 2/3, नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर हम जो देख रहे हैं वो हमने रख दिया। फिर इसके बाद हमने b प्लस डी करना है। b प्लस डी के लिए मैंने 2/3 को ऐड कर दिया है 3/2 के साथ। ठीक है, तो इस तरह से मैंने तमाम चीज़ों को अरेंज करके रख लिया। अब हमने डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए मैंने यहाँ पे 3/2 था, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। जब मैं 3 से नीचे मल्टीप्लाई करूँगी तो 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँगी, तो नीचे हो जाएगा 3 2 6, जबकि ऊपर हो जाएगा 3 3 9। प्लस की साइन लगाई, फिर हमारे पास 2/3 था। यहाँ पे मुझे जैसे मैंने 2 3 6 किया, यहाँ पे मैं 3 2 6 करूँगी, यानी कि 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूंगी और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो 3 2 6 हो गया, और ऊपर 2 से किया तो 2 2 4 आ गया हमारे पास। सेम यही काम मैंने दूसरे वाले ब्रैकेट जो हमारे पास 2/3 प्लस 3/2 था, सेम वही काम मैंने किया। इस तरह से हमारे पास इसका आंसर आ गया 9/6 प्लस 4/6 कॉमा 4/6 प्लस 9/6। यहाँ तक तो हमने सारे डिनोमिनेटर्स को सेम कर लिया। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो फिर हमारी एडिशन बिल्कुल आसान हो जाती है। आपने सिंपली 9 प्लस 4/6 कर देना है, और दूसरी साइड पे हम 4 प्लस 9/6 कर देंगे। इन दोनों को प्लस कर लिया तो आंसर हमारे पास आ गया 13/6, और दूसरी साइड पे भी हमारे पास आ गया 13/6। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर इसका थर्ड पार्ट दिया हुआ है, और थर्ड पार्ट में दिया हुआ है हमें 2x5 बाई 5y स्क्वायर माइनस 1/2x5 और 6y स्क्वायर। अभी तक हमने दो पार्ट्स के अंदर एडिशन देखी थी, अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन। ओके, सपोज कर लिया हमने इसके अंदर कि z1 इक्विवेलेंट है 2x5 और 5y स्क्वायर के, और z2 हमारे पास बराबर है 1/2x5 और 6y स्क्वायर के। हमने इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। सेम वही काम करेंगे, a माइनस सी करेंगे और b माइनस डी करेंगे। a माइनस सी जब किया हमने तो हमारे पास बना 2x5 माइनस 1/2x5, और जब हमने b माइनस डी करा तो हमारे पास बना 5y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर। ये चीज़ें हमने रख दी। अब आप देख रहे हैं 2x5 माइनस 1/2x5 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, तो हमें दोनों साइड्स पे डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे 2x5 को जो है वो डिवाइड कर दिया 2 से, ऊपर भी और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास आ गया 4xy/2, जबकि दूसरी साइड पे हमारे पास 1/2xy था, इसको मैंने लिख दिया xy/2। फिर हम कॉमा की दूसरी साइड पे आते हैं तो 5y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर था। 6 में से 5 माइनस करें तो जाहिर सी बात है माइनस का y स्क्वायर आ गया। फिर हमने मजीद इसमें 4xy/2 और माइनस xy/2 को सॉल्व कर लिया, डिनोमिनेटर सेम है।
4xy में से एक xy चला जाएगा तो बच जाएगा 3xy और आंसर हमारे पास बच जाएगा 3xy अपॉन 2 कॉमा माइनस वाई स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, इसके बाद फिर हमने यहाँ पे फोर्थ पार्ट लिया। 15 और 12 दिया हुआ है, इसको माइनस करने का कहा गया है 10 और -9। ठीक है, इसके साथ सपोज कर लिया हमने कि Z1 जो है वो इक्विवेलेंट है 15 और 12 के, Z2 इक्विवेलेंट है 10 और -9 के, यानी कि 15A है, 12B है, C 10 है और 9 -9 जो है वो D के इक्विवेलेंट है। सेम हमने वही फॉर्मूला रखा है यहाँ पे, A माइनस C करेंगे यानी कि 15 में से 10 माइनस करेंगे और B माइनस D करेंगे यानी कि 12 में से माइनस करेंगे माइनस का 9। ठीक है, ये तमाम चीज़ें रख दी। इसके बाद आप देख सकते हैं कि 15 माइनस 10 जब हमने किया तो बचे 5, जबकि दूसरी साइड पे जब हमने 12 और माइनस माइनस प्लस हो गया 12 प्लस 9 कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 21। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर इसका फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है 4/5 और 8/15 माइनस 4/5 और 6/10। सेम वही काम किया, Z1 और Z2 के इक्विवेलेंट ले लिया, फिर मैंने इसको फॉर्मूले के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है। तो ABCD के अंदर मैंने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, यानी कि A है 4/5, B है 8/15, C है 4/5 और D है 6/10। ये तमाम तर चीज़ें मैंने लिख ली। इसके बाद मैं माइनस करूँगी, A में से C माइनस करूँगी, तो 4/5 में से मैं माइनस कर रही हूँ बेसिकली 4/5 और दूसरी साइड पे B माइनस D करना है, यानी कि मैं 8/15 में से माइनस कर रही हूँ 6/10। ठीक है, 4/5 में से 4/5 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ गया 0, जबकि 8/15 और 6/10 के अंदर हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर्स जो है वो डिफरेंट थे। मैंने दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास डिनोमिनेटर्स में 30 आ गया और फिर 24 में से जब हमने 18 माइनस करा तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1/5। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर इसका सिक्स पार्ट है जिसके अंदर 1 और 2 दिया हुआ है एक ब्रैकेट के अंदर और दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 और -2। Z1 और Z2 की इक्विवेलेंट ले लिया और यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रैकेट्स के दरमियान में ना तो प्लस की साइन है ना माइनस की साइन है। जब तक इस तरह से हमें दो ब्रैकेट साथ में दिए होते हैं तो यहाँ पे आपने फ़ौरन समझ जाना है कि दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन की जो इसकी प्रॉपर्टी थी, जो ऑपरेशन था, उसको हम फॉलो करेंगे। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया है ABCD, ये मल्टीप्लिकेशन हो रही थी तो इसके अंदर जब हम एक्सपेंड करते हैं तो AC का प्रोडक्ट माइनस कर देते हैं BD में से, इसी तरीके से AD का प्रोडक्ट माइनस प्लस कर देते हैं BC के साथ। ठीक है, यहाँ पे मैं इस फॉर्मूले के अंदर तमाम वैल्यूज़ को रख रही हूँ। A की जगह मैंने रखा 1 और C की जगह मैंने रखा 1। ठीक है, दोनों को ब्रैकेट्स पे रखा, सेपरेट किया हुआ है, माइनस की साइन लगाई, फिर B और D था, यानी कि B था मेरे पास 2 और D था मेरे पास माइनस का 2। नेक्स्ट फिर हम कॉमा पे आ गए, कॉमा के बाद AD प्लस BC था, तो A था 1 और D था मेरे पास -2, प्लस की साइन लगाई, B था मेरे पास 2 और C था मेरे पास 1। ठीक है, इनको भी रख दिया है यहाँ पे। अब इसके बाद हमने इनको सॉल्व करना है। 1 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 4 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दूसरी साइड पे आए हम तो 2 1 ज़ा 2 माइनस का 2 आ गया और 2 1 ज़ा 2 प्लस का 2 आ गया। ठीक है, 4 + 1 करेंगे 5 बन जाएगा, जबकि -2 + 2 कैंसिल हो जाएंगे आपस में, 0 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसके बाद फिर हमारे पास इसका सेवन्थ पार्ट दिया हुआ है 4 और -5, 5 और -4। यहाँ पे दोबारा से मल्टीप्लिकेशन हो रही है क्योंकि ब्रैकेट्स के दरमियान में कोई साइन नहीं है, ना तो प्लस की ना माइनस की। तो सेम वही काम किया मैंने, Z1 के इक्विवेलेंट ले लिया और Z2 के इक्विवेलेंट ले लिया। सेम वही काम किया मैंने कि Z1 के इक्विवेलेंट ले लिया और Z2 के इक्विवेलेंट ले लिया। फिर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला रख दिया जो हमने प्रॉपर्टी फॉलो करनी है और इसके अंदर मैंने तमाम वैल्यूज़ को पुट कर दिया। ठीक है, जहाँ जहाँ पे A आ रहा है वहाँ पे मैंने 4 रखा, जहाँ जहाँ पे C आ रहा है वहाँ पे मैंने 5 रखा है और जहाँ B आ रहा है वहाँ -5 है और जहाँ D आ रहा है वहाँ पे -4 है। ठीक है, यानी कि AC रखा था तो 4 और 5 रखा, माइनस की साइन लगाई। BD रखना था तो मैंने -5 और -4 रखा। फिर इसके बाद कॉमा डाल के हम नेक्स्ट पे आ गए AD, यानी कि 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे D को, A और D को, 4 और -4 को। फिर प्लस की साइन है, फिर BC रखना था, B था -5 और C था हमारे पास 5। ठीक है, इसके बाद फिर इनकी मल्टीप्लिकेशन कर ली, 20 आ गया, 4 5 ज़ा 20 और 5 4 ज़ा 20 होता है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस वापस से माइनस आ गया। ठीक है, दूसरी साइड पे भी हमने सेम काम किया, 4 4 ज़ा 16 होता है, माइनस का 16 आ जाएगा। दूसरी साइड पे 5 5 ज़ा 25 होता है, माइनस प्लस होके माइनस का 25 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं 20 - 20 0 हो जाएगा और -16 और -25 हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस का 41।
ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर इसका 8th पार्ट है √3/2 √6 अपॉन √2। 2 √3 और अपॉन 4 है, फिर 2 √3 अपॉन में 2 √2 है। इस सवाल से आपने घबराना नहीं है, सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा। सिर्फ आपको असल जो चीज़ याद रखने की है वो ये याद रखने की है कि हमने पहले देख लेना है, समझ लेना है क्या चीज़ A B C D है, ठीक है। अगर आप चाहें तो एक कोने में लिख भी लिया करें, A इज इक्वल्स टू दिस, B इज इक्वल्स टू दिस, C और D सब चीज़ें लिख लें, ताकि फिर इसको फॉर्मूले के अंदर रखना आप लोगों के लिए आसान हो जाए। वैसे तो अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हैं तो खुद ब खुद ही तमाम चीज़ें आपको समझ में आती चली जाएंगी। तो फॉर्मूला रखा, उसके बाद फिर मैंने ब्रैकेट्स A B C D दोनों जो सेपरेट ब्रैकेट्स थे उसके अंदर वैल्यूज़ रख ली। अब मैं A C को कर रही हूँ, तो पहले मैंने A की वैल्यू रखी √3/2, फिर मैंने C की वैल्यू रखी 2 √3/4, माइनस की साइन लगा दी। B की वैल्यू रखी √6/√2 और D की वैल्यू थी 2 √3/2 ये D चाहिए था मुझे, A था √3/2 और D था मेरे पास यहाँ पे 2 √3/2। प्लस की साइन लगा दी। BC चाहिए था √6/√2 और C था 2 √3/4। तो ये तमाम तर वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे रख ली है। इसके बाद फिर हम यहाँ पे कैंसिलेशन कर लेते हैं। जो चीज़ कैंसिल हो रही है, यानी कि 2 और 2 कैंसिल हो रहे थे, काट दिए। दूसरे स्टेप पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे भी 2 और 2 कैंसिल हो रहे थे, फिर दोबारा 2 और 2 कैंसिल हो रहे थे और 2/4 था तो उसको भी कैंसिल कर दिया। इस तरह से फिर हमारे पास √3 और उसका स्क्वायर कर दिया हमने। √3 का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो सकता है, सेम ये काम नीचे भी किया। जहाँ जहाँ हमारे पास स्क्वायर रूट्स आ रहे थे वहाँ पे हमने इस तरह से इसको फॉलो कर लिया, ठीक है। 6 और √3 को साथ में रखा, 6 3 से 18 हो जाएगा और दोनों साइड्स पे। फिर इसके बाद हमने सिंपली इसको सॉल्व करना है और इसके बाद फिर हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। तो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया इसको माइनस की साइन के बाद, यानी कि √18/2 में मैंने 4 बनाना था इसका डिनोमिनेटर को, तो 2 से ऊपर भी कर देंगे, 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरी साइड पे हमारे पास डिनोमिनेटर सेम थे, तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी हमें। तो हमने सिंपली इन दोनों का एलसीएम ले लिया और एलसीएम ले लिया हमने जब, तो फिर आप देख सकते हैं मैंने 18 को यहाँ पे ब्रेक किया है, 2 × 3 × 3 करा है, ठीक है। इसकी वजह ये है कि मैंने अंदर से 3 का स्क्वायर जो है वो बाहर निकालना है और बाहर वो आएगा तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा और 2 जो है वो रूट में ही रहेगा, ठीक है। सेम यही काम मैंने दूसरी साइड पे प्लस के साथ भी किया है। 3 को बाहर लाना है मुझे, तो 3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 3 बाहर आ गया। क्योंकि यहाँ पे 3 प्लस भी था, यहाँ पे हमारे पास मौजूद था, तो हमने इसमें 3 √2 रख दिया और आंसर आप देख सकते हैं 3 - 6 √2 है अपॉन 4 और 3 + 3 √2 और अपॉन में भी इसके 2 √2 आ गया। ओके, इसके बाद फिर इसका 9th पार्ट है, 3 और -7 दिया हुआ है जिसको डिवाइड करना है 3 और 2 से। तो सेम वही काम करेंगे, Z1 के इक्विवेलेंट ले लिया एक हमने नंबर, दूसरा हमने Z2 के इक्विवेलेंट ले लिया। फिर मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है और फॉर्मूले में आप देख सकते हैं AC + BD है अपॉन C² + D², फिर BC - AD है और अपॉन C² + D² है। सिर्फ ये चीज़ आपको याद करनी है, बाकी तमाम चीज़ें आप खुद ब खुद करते चले जाएंगे। ओके जनाब, फिर इसके बाद मैंने तमाम वैल्यूज़ को रखा है। जहाँ जहाँ A आ रहा था वहाँ 3 रखा, जहाँ जहाँ B आ रहा था वहाँ -7 रखा, जहाँ C आ रहा था वहाँ 3 रखा और जहाँ D आ रहा था वहाँ मैंने 2 रखा। इन सब चीज़ों को मैंने सॉल्व करा है। आप लोग एक नज़र इसको स्क्रीन पे देख सकते हैं। तमाम चीज़ें मैंने जब सॉल्व करी, 3 3 ज़ा 9, फिर 7 2 ज़ा 14, प्लस माइनस माइनस का 14 आ गया। नीचे हमने स्क्वायर्स लिए हुए थे, तो 3 और 9 + 4 हो जाएगा और दूसरी साइड पे भी 9 + 4 हो गया। और अगर ऊपर की बात करें हम, तो 7 3 ज़ा 21, माइनस का 21 और इसी तरीके से 3 2 ज़ा 6, माइनस का 6 को सॉल्व किया हमने, तो हमारे पास आंसर आ गया -5/13 और माइनस का 27/13। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर इसका 10th पार्ट है 4 5 डिवाइड बाय 2 और -3। हमने इसको भी Z1 और Z2 के इक्विवेलेंट ले लेना है और डिवीजन हो रही है, तो डिवीजन का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिख लिया है और सेम वही काम किया जो पीछे किया था, सब वैल्यूज़ को मैंने रखती चली गई। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, दोबारा इस चीज़ को मैं आपको याद दिला रही हूँ कि जब कभी भी कहीं पे भी माइनस की साइन होती है और बाहर स्क्वायर लगा हुआ होता है, तो उस चीज़ को स्क्वायर या फिर कोई इवन नंबर, ठीक है। जब कभी भी इवन नंबर पावर में होती है तो अंदर की माइनस की साइन प्लस में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यही काम हमने यहाँ पे -3 के साथ किया है। -3 का ऊपर स्क्वायर था तो उसको मैंने 9 बना दिया है। बाकी सिंपली जो सारी चीज़ें सॉल्व होती हैं, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, प्लस माइनस की साइन चेंज हो रही हैं, ये सब चीज़ें करके हमने इसका आंसर लेके आ गए -7/13 और 22/13। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है सिंप्लीफाई एंड राइट आंसर्स इन द फॉर्म ऑफ A + iota B।
यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है इसका पार्ट 1 -1 अपॉन 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब इसको हमने रखना है a प्लस आयोटा b की फॉर्म के अंदर। तो आप सबसे पहले जब भी कभी इस तरह से अपॉन में कोई चीज़ आती है तो इसको हम रैशनलाइजेशन के थ्रू जो है वो सॉल्व करते हैं। क्या चीज़ होती है रैशनलाइजेशन, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आपने करना ये है कि आपने -1 अपॉन 1 प्लस आयोटा को एज इट इज़ उतार लेना है। रैशनलाइजेशन के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास जो कोई भी फिगर डिनोमिनेटर में आ रही होती है उसको हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं विथ अपोजिट साइन। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 1 प्लस आयोटा है, तो मैंने यहाँ पे 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है। ठीक है, अब इसके बाद सिंपली आपने इन दोनों को साथ में कंबाइन, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन है तो हमने यहाँ पे इन दोनों को साथ में रख लिया। अगर हम ऊपर 1 माइनस आयोटा और मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं तो आप देख सकते हैं -1 और माइनस माइनस प्लस होके प्लस का आयोटा आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम जब नीचे डिनोमिनेटर्स में देख रहे हैं तो फिर हमारे पास एक प्लस का आयोटा रखा हुआ है और दूसरी साइड पे 1 माइनस आयोटा है। इन दोनों को मैंने सेपरेटली ब्रैकेट्स के अंदर रख दिया। अब यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला अप्लाई किया है जो आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से उससे वाकिफ़ होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूले के अंदर हम बात करते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा इसी फॉर्म के अंदर दिया हुआ है, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। मैंने सिंपली इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई थी, मैंने इसको कॉन्ट्रैक्ट करके मैंने इसको 1 का स्क्वायर बना दिया और आयोटा का स्क्वायर बना दिया, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डिफरेंस का फॉर्मूला, यहाँ मैंने अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद जब हम इसको ओपन करेंगे तो -1 प्लस आयोटा है और अपॉन में हमारे पास 1 माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया। आप लोगों ने अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर लाजमी तौर से पढ़ा होगा कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आयोटा स्क्वायर जो है वो इक्विवेलेंट होता है -1 के। तो सिंपली मैंने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 की वैल्यू रख दी। अब जब हम इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके हमने लिख दिया -1/2 प्लस आयोटा था हमारे पास ऊपर और नीचे था 2, तो उसको हम लिख सकते हैं 1/2 आयोटा। तो अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद सेकंड पार्ट इसका दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा और होल पावर 4 दी हुई है। अब होल पावर 4 है तो यहाँ सबसे पहले मैंने करना ये है कि इस 4 को मैं डिवाइड कर लूँगी, यानी कि मैं जानती हूँ कि पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है तो प्रोडक्ट उसका आ जाता है। ठीक है, यानी कि 2 पावर्स अगर होती हैं तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। सही, तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर था और बाहर मैंने एक और 1 प्लस आयोटा स्क्वायर के ऊपर जो है वो एक और स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि मैं जानती हूँ जब 2 2 करूँगी 4 हो जाएगा, यानी कि वापस से हमारे पास 1 प्लस आयोटा की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको करने का मकसद ये है कि मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ फॉर्मूले के अंदर, यानी कि ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले के अंदर। अब मेरे पास यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ पे हमारे पास ए आ रहा है वहाँ पे मैं रख दूंगी 1 और जहाँ जहाँ बी आ रहा है वहाँ मैं रख दूंगी आयोटा। ठीक है, तो मैंने रखना शुरू किया, ए स्क्वायर था 1 रख लिया, 2ab था कि 1 और आयोटा रख लिया, फिर बी स्क्वायर था वहाँ पे मैंने आयोटा और बाहर स्क्वायर लगा दिया। अच्छा, ये चीज़ नहीं भूलिएगा क्योंकि हमने यहाँ पे 4 की पावर को डिवाइड किया है 2 हिस्सों में, तो बाहर हमारे पास पावर अभी भी 2 लगी हुई है। ठीक है, तो वो मैं साथ लेके चल रही हूँ इसीलिए। ओके, इसके बाद फिर 1 जो है स्क्वायर से बाहर आके 1 ही हो गया और 2 1 और आयोटा तीनों मल्टीप्लाई हो रहे थे तो 2 आयोटा हो गया और ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर हमने भी पीछे भी देखा था, उसकी वैल्यू होती है -1, तो सिंपली मैंने यहाँ पे इसकी -1 वैल्यू डाली। अगले स्टेप के अंदर मैंने इसको ब्रैकेट को ओपन किया, यानी कि प्लस माइनस माइनस का 1 बाहर आ जाएगा और इस तरह से -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा और 2 आयोटा के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 2 आयोटा के ऊपर स्क्वायर आया, इसको जब ओपन किया हमने तो 4 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा ये, और आयोटा स्क्वायर दोबारा से हमने वैल्यू यहाँ पे -1 रखी और 4 1 जा 4 होता है, यानी कि -4। ओके, इसके बाद इसका थर्ड पार्ट दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा और होल के ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ मैंने सबसे पहले इसको उतार लिया एज इट इज़। इसके बाद फिर होल के ऊपर स्क्वायर था, इसका मतलब 2 दफ़ा अगर हम इसको रखें तो बात तो सेम हो जाएगी, 1/1 प्लस आयोटा 1/1 प्लस आयोटा। ठीक है, मैंने इसको 2 दफ़ा लिख लिया। अब इसके बाद मैंने करा ये है कि 1 प्लस आयोटा को 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है,
तो 1 प्लस आयोटा को 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने पहले 1 रखा, फिर 1 प्लस आयोटा रखा, प्लस आयोटा रखा और दोबारा से 1 प्लस आयोटा रखा। ठीक है, अब जब इसकी ब्रैकेट्स ओपन होंगी 1 1 ज़ा 1 और आयोटा, फिर आयोटा, फिर आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद फिर इनको सिंपली मैंने ऐड कर लिया, 2 आयोटा थे, 1 प्लस 2 आयोटा हो गया और आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने माइनस का 1 रख दिया। अब यहाँ पे माइनस का 1 रखा मैंने, इसके बाद फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे +1 है एक और एक -1 है, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1/2 आयोटा। सेम फिर हमने वही काम करना है जो हमने अपने पहले सम के अंदर किया था, रैशनलाइजेशन हमने करनी है और क्योंकि हम इस पर अपोजिट साइन के साथ करते हैं इसलिए मैंने माइनस का 2 आयोटा लिया है, मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ उसको और डिवाइड भी कर रही हूँ। ओके, तो ऊपर आ गया -2 आयोटा और नीचे आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 4 आयोटा स्क्वायर। अब इसके बाद -2 आयोटा एज इट इज़ लिखा और आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने माइनस का 1 लिख दिया है। और अगर इसकी हम कैंसिलेशन करना चाहें तो फिर हमारे पास 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इसका आंसर आया गया, आयोटा अपॉन 2 का साइन हमारी माइनस के साथ। इस तरीके से हमारे पास स्टूडेंट्स। इसके बाद फिर इसका फोर्थ पार्ट दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा और होल पावर 8 है। ठीक है, तो होल पावर 8 को डिवाइड करने का तरीका यहाँ पे जो मैंने फॉलो किया वो मैंने 2 के हिस्सों में तकसीम कर दिया, क्योंकि अभी हमने पीछे भी देखा था a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था। यहाँ पे भी सेम वही काम करेंगे। 8 को हम अगर 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें 2 2 2, तो अगर इन सबकी पावर्स क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी और 2 + 2 + 2 + 2 जो है वो टोटल 4 2 जो है ऐड होके वापस से 8 बन जाते हैं। ठीक है, अब इन तमाम जो हमने होल स्क्वायरिंग की इन तमाम को हमने अलग अलग सेपरेटली सबको a + b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलना है। a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a² + 2ab + b²। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर 4 ब्रैकेट्स रखे और चारों को इसी तरीके से पूरे फॉर्मूले को ओपन कर लिया। तो अगर हम पहले ब्रैकेट का देखें आंसर तो 1 + 2 आयोटा + आयोटा स्क्वायर, सेकेंड भी ऐसे आया, थर्ड भी ऐसे आया और फोर्थ भी ऐसे आया। इसके बाद फिर हम दोबारा से इसके अंदर आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यूज आ रही हैं वहाँ पे हम -1 रखते चले जाएंगे। ठीक है, तो चारों ब्रैकेट्स के अंदर आयोटा स्क्वायर आ रहा था, मैंने सब जगह -1 रख दिया। ब्रैकेट्स ओपन होंगी तो सब जगह ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि +1 है -1 है, सारे सबके +1 -1 हमने यहाँ पे कैंसिल कर देना है। ठीक है, इसके बाद पहले ब्रैकेट में भी 2 आयोटा बचा, सेकंड में भी, थर्ड में भी और फोर्थ में भी। अब ये सारे 2 जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16। तो ये सब मल्टीप्लाई होके 16 बन गए और आयोटा की पावर जो है वो 4 हो गई थी, क्योंकि 4 आयोटा थे यहाँ पे। यहाँ मैंने ब्रेक करके लिखी है आयोटा स्क्वायर और फिर बाहर भी मैंने उसके एक और स्क्वायर लगाया हुआ है। उसका मकसद ये है कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मौजूद होती है -1। तो अगर हम -1 लेते हैं और बाहर स्क्वायर लगा रहने देते हैं तो ये 16 -1 और होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होना इसका आसान हो जाएगा। सिंपली हमने इसको 16 को 1 से कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, इवन नंबर है पावर की, तो माइनस की साइन चेंज हो जाएगी प्लस में और आंसर हमारे पास आ जाएगा 16। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है इफ z1 इज -4 + 6 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 होल नंबर 1/2 - 2 आयोटा। तो आपने वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई वाले जितने भी सवाल आते हैं वो मेरे पर्सनली बड़े फेवरेट होते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो है बड़ा अच्छा मार्जिन होता है मार्क्स गेन करने का। क्योंकि अगर हमारे पास आंसर जो है दोनों साइड्स का इक्वल आ जाता है तो हमें वहीं के वहीं पता चल जाता है कि हमारा सवाल बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आप लोग लाजमी अटैम्प्ट किया करें। इसमें कहा जा रहा है इसका फर्स्ट पार्ट है z1 + z2 और इसके होल के ऊपर बार है, या इसको आप कॉन्जुगेट भी कह सकते हैं, जो कि हम अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। इज इक्वल्स टू z1 कॉन्जुगेट + z2 कॉन्जुगेट। इन दोनों को हमने इक्विवेलेंट करना है। सबसे पहले मैंने इसमें ले ली लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू z1 + z2 होल कॉन्जुगेट। इसके अंदर आप समझ लें होल कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि पहले आपने z1 + z2 मालूम करना है और फिर उसका जो आंसर आएगा उसका आपने कॉन्जुगेट मालूम करना है। और जब सेपरेटली दोनों के ऊपर अलग अलग कॉन्जुगेट्स लगे हुए होते हैं तो वहाँ पे हम पहले z1 का कॉन्जुगेट मालूम करते हैं, फिर z2 का, फिर आपस में प्लस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने सबसे पहले z1 और z2 को रख लिया, बीच में प्लस की साइन रख दी और इसके बाद फिर इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के लिए हमारे पास सिंपल से हमने इसको ओपन कर लिया और हमें पता है कि रियल टर्म से प्लस होती है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट से प्लस हो जाता है। ठीक है, तो -4 और 5/2 जो है वो आपस में ऐड होंगे और 6 आयोटा और -2 आयोटा जो है आपस में ऐड होंगे। ठीक है,
तो इसको ऐड कर लेते हैं। इसमें हमारे पास 4 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो हमने इसकी डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। 5.2 था, यानी कि 2 से जो है मैं मल्टीप्लाई ऊपर भी करूँगी और नीचे भी करूँगी, तो नीचे हमारे पास 2 आ जाएगा और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 4 8, यानी कि -8/2 प्लस 5.2, और जब हमारे पास 6 आयोटा और -2 आयोटा था तो प्लस माइनस होके प्लस का 4 आयोटा हो जाएगा। अब ये तो आ गया हमारे पास। अब इसके बाद हमने इसका एलसीएम ले लिया, बेसिस सेम होती है, सॉरी डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो हम ऊपर वाली टर्म को ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना है वो कर लेते हैं। यानी कि -8 + 5 कर दिया मैंने, डिवाइड बाई 2 कर दिया, प्लस 4 आयोटा एज इट इज़ आ गया। अब इसके बाद हमारे पास सॉल्व करने के बाद -3/2 आ गया और प्लस 4 आयोटा। ये जो वैल्यू आई थी हमारी Z1 + Z2 की आई थी। अब हमने इसका कॉन्जुगेट मालूम करना है, और कॉन्जुगेट मालूम करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। तो मैंने दोनों साइड्स पे कॉन्जुगेट अप्लाई किया। Z1 + Z2 इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा -3/2 एज इट इज, और प्लस 4 आयोटा था इमेजिनरी पार्ट का। हम जब साइन चेंज करनी होती है हमने, तो हम -4 कर देंगे इसको यहाँ पे। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई इसकी कॉन्जुगेट। यहाँ तक तो हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। हम नेक्स्ट बात करेंगे राइट हैंड साइड की, और राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास दिया हुआ था Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, यानी कि हमने पहले Z1 लिखा फिर Z2 लिखा और इन दोनों के फिर हमने कॉन्जुगेट्स मालूम कर लिया। Z1 का कॉन्जुगेट मालूम करने के लिए टेकिंग कॉन्जुगेट किया हमने बोथ साइड्स पे, Z1 के ऊपर भी कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया और दूसरी साइड -4 + 6 आयोटा के ऊपर भी कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया। सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करनी होती है इमेजिनरी पार्ट की, +6 आयोटा था -6 आयोटा हो गया। फिर हमारे पास जो Z2 था वो था 5.2 -2 आयोटा। यहाँ पे भी हमने -2 आयोटा को चेंज कर देना है +2 आयोटा के अंदर। अब इसके बाद हमारे पास Z1 कॉन्जुगेट भी आ चुका है और Z2 कॉन्जुगेट भी आ चुका है। सिंपली दोनों को ऐड कर देना है। तमाम जो वैल्यूज़ हमने मालूम की थी उनको हमने रख लिया है यहाँ पे। इसके बाद फिर सेम वही काम किया जो पीछे किया था, एलसीएम ले लिया पहले, -8 + 5/2 आ गया और माइनस का 4 आयोटा आ गया। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होते हैं, 6 में से 2 जाएंगे, 4 बचेंगे और माइनस की साइन के साथ बचेगा। इसके बाद फिर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो ये -3/2 -4 आयोटा आ गया। ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट की। ठीक है, अब अगर इसको आप अपने पीछे वाले रिजल्ट के साथ मैच करते हैं तो सेम हमारे पास यही आंसर आया था, यानी कि -3/2 -4 आयोटा आया था। इसी तरीके से हमने अभी जो पहले मालूम किया था Z1 और Z2 कॉन्जुगेट, वो भी यही चीज़ आई थी। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर मैंने इसका यहाँ पे थर्ड पार्ट लिया है, Z1 - Z2 होल कॉन्जुगेट और Z1 का कॉन्जुगेट -Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेम वही काम करेंगे जो हमने अभी पीछे वाले सवाल के अंदर किया था, सिर्फ साइन चेंज हो गई है। पहले हम प्लस की साथ मालूम कर रहे थे और यहाँ पे हम माइनस की साइन लगा के फिर मालूम करेंगे। ठीक है, होल के ऊपर कॉन्जुगेट है, यानी कि पहले हमने Z1 - Z2 मालूम करना है, उसके बाद फिर हम इसका होल कॉन्जुगेट करेंगे। सेम वैसे ही रखा, बीच में मैंने माइनस की साइन लगाई है, ओपन कर लेंगे और इमेजनरी से इमेजनरी और रियल पार्ट से रियल पार्ट माइनस होगी। ठीक है, इसके बाद एलसीएम ले लिया, डिनोमिनेटर्स को सेम करना था, -8 - 5/2 हो जाएगा और प्लस का 8 आयोटा हो जाएगा, क्योंकि 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा 8 आयोटा हो जाता है। इसके बाद फिर इस टर्म का ये हमारे पास Z1 - Z2 आ चुका है। ठीक है, अब इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है, तो हमने दोनों साइड पे कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया और इस तरह से हमारे पास -13/2 के ऊपर भी कॉन्जुगेट अप्लाई हो जाएगा और साइन जो है चेंज हो जाएगी कॉन्जुगेट अप्लाई होने के पास, प्लस 8 आयोटा था, आंसर में हमारे पास आ जाएगा माइनस का 8 आयोटा। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लेनी है अपनी दूसरी साइड, जिसके अंदर कहा जा रहा है Z1 कॉन्जुगेट -Z2 कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे मैंने दोनों को पहले लिख लिया, इसके बाद मैं Z1 का कॉन्जुगेट ले लूँगी और Z2 का कॉन्जुगेट ले लूँगी। कॉन्जुगेट में आपको पता है कि सिर्फ साइन चेंज करनी होती है। Z1 इक्विवेलेंट था मेरे पास -4 + 6 आयोटा के, यहाँ पे मैंने इसके ऊपर जब कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो ये हो जाएगा -4 - 6 आयोटा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास 5/2 और -2 आयोटा था, जब हमने कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो ये हो जाएगा 5/2 + 2 आयोटा। अब हम मालूम करेंगे इसके अंदर इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन हो रही थी उसको, क्योंकि Z1 कॉन्जुगेट भी पता चल गया है और Z2 भी पता चल गया है। दोनों की वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे रखा है और आंसर हमारे पास आ जाएगा इसका -13/2 -8 आयोटा। ठीक है, और अगर इसको आप कंपेयर करें, पीछे हमारे पास जो आंसर आया था सेम वो यही चीज़ आई थी। इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड।
ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.6 का। और इसके अंदर भी आपको Z1 दिया हुआ है और Z2 दिया हुआ है। Z1 की वैल्यू दी हुई है 2 - 5 आयोटा, जबकि Z2 की वैल्यू दी हुई है 2 + 3 आयोटा। यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को आपने प्रूफ करना है, इक्विवेलेंट लेके आना है। तो पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इसके अंदर कहा गया है Z1 × Z2 और होल के ऊपर जो है वो कॉन्जुगेट लगा हुआ है। तो जब इस तरह की आपको एग्जाम्पल दी जाएगी, इसका मतलब ये है कि पहले आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, उसके बाद फिर आपने इसका कॉन्जुगेट मालूम करना है। यहाँ पे मैंने लिख लिया है Z1 था हमारे पास 2 - 5 आयोटा, जबकि Z2 था हमारे पास 2 + 3 आयोटा। इसके बाद फिर इन दोनों को मैंने साथ में रख लिया, यानी कि Z1 Z2 की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें फॉर्मूला पता है कि AC - BD और AD + BC करना होता है। यहाँ पे मैंने तमाम वैल्यूज़ रख दी हैं। AC रखा है, A हमारे पास 2 था और C हमारे पास 2 था, फिर माइनस की साइन थी, फिर AC - BD करना था हमने, तो B - का 5 आयोटा था और D हमारे पास 3 आयोटा था। फिर हम कॉमा की दूसरी साइड पे आ गए और यहाँ पे हमारे पास AD था, A हमारे पास 2 था, जबकि D हमारे पास 3 आयोटा था, फिर प्लस की साइन थी, और इसके बाद हमने BC लिखना था, B - 5 आयोटा था और C हमारे पास 2 था। ये तमाम वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे रख दी हैं, जिसके साथ माइनस की साइन आ रही थी, वहाँ पे माइनस को हमने साथ पे रखना ज़रूरी है। ओके, इसके बाद फिर 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 5 × 3 = 15 और माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा, जबकि आयोटा के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ये 2 × 3 = 6 आयोटा हो जाएगा, 5 × 2 = 10 और प्लस माइनस करके माइनस का 10 आयोटा आ जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रख सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है वो इक्विवेलेंट होता है -1 के। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू रख ली, जबकि 6 आयोटा - 10 आयोटा हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4 आयोटा। दूसरी साइड पे हमने 4 - 15 कर लेना है, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 11। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई Z1 और Z2 की। अब हम इस पूरे के ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे। मैंने यहाँ पे कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया Z1 और Z2 के ऊपर। हमारे पास जो इमेजिनरी टर्म होती है उसकी हम साइन चेंज कर देते हैं, यानी कि माइनस का 4 आयोटा था, तो कॉन्जुगेट अप्लाई होने के बाद ये प्लस का 4 आयोटा हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सॉल्व हो गया Z1 Z2 का होल का कॉन्जुगेट। अब हम इक्वल्स टू की दूसरी तरफ आएंगे, जहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि Z1 कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है आपने Z2 कॉन्जुगेट के साथ, यानी कि इसके अंदर हम पहले कॉन्जुगेट निकालेंगे, उसके बाद हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। Z1 दिया हुआ है 2 - 5 आयोटा, Z2 दिया हुआ है 2 + 3 आयोटा। मैंने कॉन्जुगेट अप्लाई किया Z1 के ऊपर, तो साइन चेंज हो गई, हमारे पास माइनस का 5 आयोटा था, प्लस का 5 आयोटा हो गया। दूसरी साइड पे हम देख सकते हैं Z2 था, Z2 में 2 + 3 आयोटा था, इसकी भी हमने आयोटा की साइन चेंज कर दी, यानी कि इमेजिनरी टर्म की साइन चेंज कर देंगे, तो माइनस का 3 आयोटा बन जाएगा। अब हमारे पास Z1 की वैल्यू भी आ चुकी है कॉन्जुगेट के साथ, और Z2 की वैल्यू भी आ गई है कॉन्जुगेट के साथ। तो अब सिंपली हमने इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करानी है। मल्टीप्लिकेशन वैसे ही होगी जैसे हमने पहले की थी, यानी कि AC - BD और AD + BC। ठीक है, A हमारे पास 2 है, C हमारे पास 2 है, माइनस की साइन लगाई, B हमारे पास +5 आयोटा है और D हमारे पास माइनस का 3 आयोटा है। फिर हम D पे आ गए, A हमारे पास 2 था, जबकि D हमारे पास माइनस का 3 आयोटा था, फिर प्लस की साइन लगाई। BC हमने देखा, B हमारे पास 5 आयोटा था, जबकि C हमारे पास 2 था। ये तमाम वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे रख ली। अब आपने सिंपली इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, और मल्टीप्लिकेशन करने के ऊपर 2 × 2 = 4 हो जाएगा, जबकि माइनस माइनस प्लस के साथ 15 का आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 6 आयोटा हो जाएगा, और प्लस का 10 आयोटा हो जाएगा। यहाँ पे हमने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रख दिया, जबकि माइनस प्लस होके 6 आयोटा में से 10 आयोटा माइनस कर देंगे, तो प्लस की साइन के साथ 4 आयोटा आ जाएगा। और इसके बाद हमने 4 और माइनस का 15 था, उसको भी सॉल्व कर लिया। इस तरह से हमारे पास इसका आंसर आ गया -11 और 4 आयोटा। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि -11 4 आयोटा जो है वो इक्विवेलेंट है -11 4 आयोटा के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी दोनों बराबर है। ओके, इसके बाद फिर अब इसके पार्ट 2 पे आ गए, जिसमें कहा जा रहा है Z1 / Z2 और होल के ऊपर कॉन्जुगेट है, और इसको इक्विवेलेंट करना है हमने Z1 कॉन्जुगेट / Z2 कॉन्जुगेट। यहाँ पे भी सेम वैसे ही काम हो रहा है, एक जगह पे होल पे कॉन्जुगेट है और एक जगह दोनों के ऊपर सेपरेट कॉन्जुगेट्स है। जब होल पे कॉन्जुगेट होता है तो हम अंदर वाली टर्म को पहले जो है सॉल्व करते हैं, यानी कि Z1 / Z2 को हम सॉल्व करेंगे, और Z1 था 2 - 5 आयोटा, जबकि Z2 हमारे पास था 2 + 3 आयोटा। यहाँ मैंने फॉर्मूला रख लिया है डिवीजन का,
और डिवीजन के अंदर हमारे पास ए सी प्लस बी डी था, यानी कि ए था 2 और सी था हमारे पास 2, जबकि प्लस की साइन लगा के बी डी था -5 आयोटा और 3 आयोटा। ये तमाम वैल्यूज़ आप देख सकते हैं, मैंने तमाम ए सी बी डी और ए डी की वैल्यूज़ रख दी। डिनोमिनेटर्स में हमारे पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर था, उनको भी मैंने यहाँ पे रख लिया है। और फिर इसको हमने जब सॉल्व किया तो 4 माइनस 15 आयोटा स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर आ गया और -10 आयोटा -6 आयोटा आ गया, जबकि डिनोमिनेटर में इस पे भी 4 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर आ गया। अब सिंपली मैंने यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखी है -1 और इसको सॉल्व कर लेना है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 19/5 माइनस की साइन के साथ, और दूसरी साइड पे -16 आयोटा और साथ में माइनस का 5 आ रहा है, जिसको हमने यहाँ पे कैंसिल कर देना है। ऊपर नीचे दोनों माइनस की साइन है, कैंसिल हो जाएंगी। ये चीज़ हमारे पास आ गई Z1/Z2। ठीक है, अब हमने सिंपली इसके ऊपर होल का कॉन्जुगेट मालूम करना था, तो पहले कॉन्जुगेट अप्लाई कर देना है यहाँ पे। और आप लोग जानते हैं कॉन्जुगेट जब भी अप्लाई होता है तो हमारी इमेजिनरी टर्म की साइन चेंज हो जाती है, यानी कि माइनस का 19/5 तो एज इट इज़ रहा, जबकि 16 आयोटा अपॉन 5 के साथ जो है हम, जो कि प्लस का था, उसको हम कर देंगे माइनस में। ओके, इसके बाद फिर हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं और राइट हैंड साइड के अंदर हम देख सकते हैं Z1/Z2 दिया हुआ है और 2 - 5 आयोटा Z1 है और 2 + 3 आयोटा हमारे पास Z2 है। इन दोनों की सेपरेट हमने कॉन्जुगेट्स मालूम करने हैं, तो 2 - 5 आयोटा चेंज होकर 2 + 5 आयोटा हो जाएगा, जबकि हमारे पास 2 + 3 आयोटा था, उसको जब हम कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो वो 2 - 3 आयोटा हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे तमाम चीज़ें फॉर्मूले के अंदर रख ली हैं। सेम वही फॉर्मूला है जो हमने पीछे फॉलो किया था, सेम उसी तरीके से तमाम वैल्यूज़ को मैंने रखा है। और इसको जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर आ जाएगा 4 - 15 आयोटा स्क्वायर अपॉन 4 + 9 आयोटा स्क्वायर। जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर आ रहा है वहाँ वहाँ हमने माइनस का 1 रख देना है, और इस तरह से -19/5 और -16 आयोटा अपॉन 5, ये दोनों वैल्यूज़ आ गई, जो कि हमारी एग्जैक्टली वही वैल्यूज़ थी जो कि Z1/Z2 होल कॉन्जुगेट की वैल्यू थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को प्रूफ कर दिया और ये हमारा सवाल जो है वो सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.6 और आज हमारा चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th मैथमेटिक्स का कंप्लीट हो चुका है। अब हम इंशाल्लाह ताला इसके नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर आएंगे, और इस चैप्टर के हवाले से आप लोगों का कोई भी सवाल है तो आपने हमसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या हमारे कमेंट सेक्शन में पूछना है। इस सवाल को आपने बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है, ख़ास तौर से एक्सरसाइज 1.6। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि हमारे पेपर्स के अंदर जो है, इसके अंदर से, इस एक्सरसाइज के अंदर से, इस चैप्टर के अंदर से लाजमी एक सवाल आता है। तो अगर आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, ख़ासतौर से 1.6 को, तो इंशाल्लाह ताला पेपर का आपका एक सवाल जो है वो पूरा प्रॉपर तैयार हो जाएगा। ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।